ये वीडियो शिनचैन द कासुकाबे बॉयज ऑफ द इवनिंग सन का पार्ट 3 होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। नोहारा फैमिली और माइक बातें कर रहे थे। हिरोशी कहता है कि समय रुक गया है और कुछ समय बाद हम भी सब कुछ भूल जाएंगे अगर हम अपने घर वापस नहीं जा पाए तो। लेकिन अचानक हिरोशी रुकता है और वो आगे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कासुकाबे जाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। अगर हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छा को और स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हम अपने पास्ट को ना भूलें और हम अपने घर वापस जा सकें। जिसके बाद हमें काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है और अब काफी कुछ बदल गया था। नोहारा फैमिली भी अब जस्टिस सिटी के लोगों की तरह रहना शुरू कर चुकी है और अब हिरोशी और मित्सी ने काम करना भी शुरू कर दिया है। हिरोशी मित्सी से पूछता है कि तुम इतना तैयार क्यों हो रही हो, तो मित्सी बोलती है कि ये सब मेरी जॉब के लिए है, मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। हिरोशी कहता है कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काम कर लूंगा। जिस पर मित्सी गुस्सा करते हुए बोलती है कि मुझे ये काम करना काफी पसंद है और तुम्हारे जॉब करने से हमारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जॉब करने से हम सिर्फ मुश्किल से पूरे दिन का खाना खा सकते हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हमारा गुजारा नहीं होगा। अचानक हमें एक आवाज सुनाई देती है। पीस कीपर्स का एक आदमी एक सायरन बजा रहा था। हिरोशी बोलता है कि अगर मैं जल्दी नहीं गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद हिरोशी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। वहाँ पर एक इंसान जस्टिस सिटी के गवर्नर जस्टिस लव का वेलकम करता है। वहाँ पर कुछ नए लोग भी खड़े थे जो अभी अभी कासुकाबे सिटी से वहाँ पर आए थे। वो बातें कर रहे थे कि ये सब क्या है, कासुकाबे टाउन कहाँ पर है। वहाँ पर खड़े कुछ और लोग बोलते हैं कि हम तो एक बंद पड़े सिनेमा में गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, हम यहाँ पर कैसे आ गए, अब हम अपने कल के एल्बम की तैयारी कैसे करेंगे। उनमें से एक इंसान दूसरे इंसान से पूछता है कि क्या समय हुआ है, तो वो इंसान जवाब देता है कि मेरी वॉच रुक गई है। इतने में शिनचैन भी वहाँ पर आ जाता है। वो उन लोगों को देखकर काफी हैरान हो जाता है। शिनचैन बोलता है कि शायद मैंने आप लोगों को टीवी पर देखा है। वो लोग बोलते हैं कि ये बच्चा कौन है। वो शिनचैन को बोलते हैं कि अभी हम बिजी हैं, हम तुम्हें ऑटोग्राफ बाद में देंगे। इतने में वहाँ पर खड़े सिटी के गवर्नर बोलना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि जस्टिस सिटी में आप लोगों का स्वागत है, आप लोग बहुत लकी हो जो आप लोग यहाँ पर आए हो। इस सिटी का सिर्फ एक ही रूल है और वो है जस्टिस। इन जस्टिस को खत्म करने के लिए हम एक आइडियल सिटी बनाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर खड़े जस्टिस सिटी के लोग तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद हमें पूरी सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग काम कर रहे थे। हमें माइक और हिरोशी भी दिखाई देते हैं जो साथ मिलकर काम कर रहे थे। माइक हिरोशी से बोलता है कि अगर हम लोग फिल्म के अंदर हुए तो, क्योंकि हो सकता है कि फिल्म को हमारी किसी चीज के लिए जरूरत हो। हिरोशी कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, अगर ये सच है तो इस फिल्म को हमारी क्या जरूरत हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म हमसे ये सब काम करवाना चाहती होगी। इतने में वहाँ पर पीस कीपर्स का एक आदमी आता है और वो हिरोशी और माइक को मारता है क्योंकि वो दोनों बातें कर रहे थे। जिसके बाद हमें एक सैलून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे जो कार्ड्स खेल रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। वहाँ पर मित्सी भी थी जो गिटार बजा रही थी और गाना गा रही थी। उन सभी लोगों को मित्सी का गाना पसंद नहीं आता और वो सभी काफी गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद हमें मसाओ और शिनचैन का सीन दिखाया जाता है। मसाओ शिनचैन से बोल रहा था कि मुझे यहाँ पर काफी मजा आ रहा है, मैं कासुकाबे टाउन वापस क्यों जाऊँ। शिनचैन मसाओ से कहता है कि तुम रियल मसाओ नहीं हो, बिल्कुल नैनी और कजामा की तरह। मसाओ बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि शिनचैन तुम्हें हम सब से जलन हो रही है। शिनचैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मसाओ शिनचैन को कहता है कि तुम्हें नैनी कैसे भी लगे लेकिन अब वो मेरी वाइफ है, मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, मैं किसी को भी उसे परेशान करने नहीं दूंगा। मसाओ की ऐसी बातें सुनकर शिनचैन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शिनचैन शेरिफ कजामा के पास जाता है। कजामा शिनचैन को देखकर बोलता है कि तुम फिर यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरा तुम्हारे दोस्त कजामा से कोई भी लिंक नहीं है। शिनचैन कहता है कि हो सकता है कि तुमने अपनी सारी यादें खो दी है और तुम अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल चुके हो। कजामा को इस बात पर काफी गुस्सा आता है और वो शिनचैन को बोलता है कि अगर तुम यही सब बातें करते रहे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। कजामा शिनचैन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इन सब बातों का कोई प्रूफ है जो तुम मुझे बता रहे हो। जिसके बाद शिनचैन वही शरारतें करने लगता है जो वो अक्सर कजामा के साथ किया करता था। जिस पर कजामा को बहुत गुस्सा आता है और वो शिनचैन के पीछे भागने लगता है। जिस पर शिनचैन कहता है कि कजामा का भी बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन होता था। जिसके बाद शिनचैन वहाँ से भाग जाता है। कजामा काफी जोर से चिल्लाता है कि फिर कभी भी ऐसी हरकतें मत करना। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें शिनचैन दिखाई देता है जो कि उसी कुएं पर बैठा था जहाँ सुबाकी उसे मिली थी। तभी सुबाकी वहाँ पर आती है। शिनचैन सुबाकी से पूछता है कि तुम्हें पुराने वर्ड और इस वर्ड में से कौन सा वर्ड पसंद है। जिस पर सुबाकी कहती है कि मुझे पुराने वाले वर्ड के बारे में अब ज्यादा कुछ याद नहीं है, इसलिए मुझे
कुछ नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी वापस उसी दुनिया में जाना चाहती हूँ। शिनचैन सुबाकी को बताता है कि हमारा शीरो भी पीछे रह गया है। अगर अब मैं वहाँ पर होता तो मैं अभी उसे खाना खिला रहा होता। मुझे पता है कि वो रो रहा होगा और साथ में नेनेको भी वहाँ पर अकेली है, इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। सुबाकी शिनचैन को कहती है कि शिनचैन तुम बहुत पॉपुलर हो। शिनचैन सुबाकी को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर कासुकाबे टाउन के बहुत अमीर इंसान होंगे, जिस पर सुबाकी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिनचैन कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा होगा और तुम्हारी फैमिली के पास बहुत पैसा भी होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें वापस कासुकाबे टाउन जाना चाहिए। जिस पर सुबाकी कहती है कि काश ऐसा ही हो। सुबाकी पूरी तरह से अपने पास्ट के बारे में भूल चुकी थी। जिसके बाद शिनचैन बोचैन से मिलने चला जाता है। वो बोचैन से काफी सारे क्वेश्चन पूछता है ताकि वो चेक कर सके कि बोचैन को अपने पास्ट के बारे में कितना याद है। वो और शिनचैन को योशिनागा मैम और आजियो मैम याद थे, लेकिन वो दोनों मात्सुजाका मैम को पूरी तरह से भूल चुके थे। शिनचैन को मात्सुजाका मैम की सभी आदतें याद थी, लेकिन वो उनका नाम भूल चुका था। शिनचैन कहता है कि हम उनका नाम कैसे भूल सकते हैं। जिस पर बोचैन कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पर सूरज भी मूव करना भूल गया है, इसलिए अब उन्हें याद करने का कोई फायदा नहीं। शिनचैन कहता है कि मैं ऐसे ये सब नहीं भूल सकता, मुझे ये सब याद रखना होगा। जिसके बाद हमें उस सिटी के गवर्नर दिखाई देते हैं जो कि एक ट्रेन में बैठे थे। वो ट्रेन उसी जगह पर जा रही थी जहाँ पर किसी का भी जाना मना था, यानी वो ट्रेन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रही थी। जिसके बाद वो ट्रेन उस जगह की बाउंड्री के पास जाकर रुक जाती है। गवर्नर उस ट्रेन से उतरते हैं और उनका एक आदमी उनके हॉर्स को ट्रेन से नीचे उतारता है। जिसके बाद गवर्नर उस हॉर्स पर चढ़कर वहाँ से अकेले उस एरिया के अंदर चले जाते हैं। सुबाकी भी गवर्नर के लिए काम किया करती थी, इसीलिए वो भी उस ट्रेन में थी। वो गवर्नर को वहाँ से अंदर जाते हुए देखती है। जिसके बाद फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं। शेरिफ के लोग अभी भी रोज डॉक्टर ओकिगावा को हॉर्स के पीछे बांधकर घसीट रहे थे। एक दिन शिनचैन डॉक्टर ओकिगावा को देखता है और उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन सुबाकी उसे रोक देती है और वो शिनचैन को बोलती है कि तुम डॉक्टर ओकिगावा के पास मत जाओ, तुम खतरे में पड़ जाओगे और फिर वो लोग तुम्हें पनिशमेंट देंगे। लेकिन फिर भी शिनचैन नहीं रुकता और वो उनके पास चला जाता है। शिनचैन उनसे पूछता है कि क्या आप ठीक हो। शिनचैन कहता है कि रोज रोज पनिशमेंट मिलना काफी मुश्किल होता होगा। जिस पर ओकिगावा कहते हैं कि मैं फिर भी नहीं रुकूंगा। जिसके बाद शिनचैन अपने घर चला जाता है। हिमावारी मित्सी के साथ जाने के लिए जिद कर रही थी। शिनचैन मित्सी को कहता है कि मॉम आप हिमावारी को अपने साथ ले जाओ, लेकिन मित्सी उसे मना कर देती है। जिसके बाद शिनचैन हिमावारी को कहता है कि हमें घर पर ही रुकना होगा। हिमावारी शिनचैन को देखकर रोने लगती है। शिनचैन कहता है कि हिमावारी कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई। जिसके बाद मित्सी अपना काम करने के लिए सैलून चली जाती है। वो वहाँ पर गाना गा रही थी। इतने में सिटी के गवर्नर भी वहाँ पर आ जाते हैं। गवर्नर मित्सी के लिए क्लैपिंग करते हैं। वो मित्सी को कहते हैं कि सॉन्ग बहुत अच्छा था, क्या आप ये सॉन्ग गाने के लिए मेरे घर आ सकते हो। मित्सी कहती है कि मैं जरूर आऊंगी। जिसके बाद गवर्नर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें नोहारा फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है। मित्सी गवर्नर के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। इतने में गवर्नर के लोग मित्सी को पिक करने के लिए उनके घर आ जाते हैं। शिनचैन भी छिपकर मित्सी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। मित्सी को ये नहीं पता था कि शिनचैन भी उनके साथ वहाँ जा रहा था। जिसके बाद वो गवर्नर के घर पहुंच जाते हैं और मित्सी अपना गाना शुरू करती है। सुबाकी भी वहीं पर काम करती थी। वो शिनचैन को देख लेती है जो कि छिपकर मेयर और उसके लोगों को देख रहा था। वो सभी मित्सी का सॉन्ग एंजॉय कर रहे थे। सुबाकी शिनचैन को कहती है कि शिनचैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। जिसके बाद सुबाकी शिनचैन को वहाँ से बाहर ले जाने लगती है, लेकिन शिनचैन बाहर जाने के लिए नहीं मानता और वो फिर से छिपकर मेयर को देखने लगता है। जिसके बाद मित्सी की परफॉर्मेंस खत्म होती है। मित्सी का सॉन्ग खत्म होते ही वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और अब गवर्नर भी उन सब लोगों के साथ हंस रहे थे। जिस पर मित्सी गुस्से में बोलती है कि आप लोग हंस क्यों रहे हो। जिसके बाद मेयर का एक आदमी आगे आता है और वो मित्सी से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ये लगा था कि मेयर को तुम्हारी सिंगिंग पसंद आई थी। इतना कहकर वो इंसान हंसने लगता है। जिस पर मित्सी को काफी गुस्सा आता है और वो उसे अपने गिटार से मारने लगती है। मित्सी गुस्से में मेयर की तरफ जा रही थी। इतने में एक इंसान मित्सी को काफी जोर से धक्का देता है और मित्सी गिर जाती है। इतने में शिनचैन भी वहाँ पर आ जाता है और वो मेयर को बोलने लगता है
कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। मेयर शिनचैन को बोलते हैं कि बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? जिस पर शिनचैन काफी गुस्से में बोलता है कि मैं एक बहुत ही बुरे इंसान से बात कर रहा हूँ। शिनचैन मेयर को काफी बुरा भला बोलने लगता है। वहाँ पर खड़ा एक इंसान शिनचैन को काफी जोर से मारता है। मित्सी शिनचैन को बचाने के लिए आगे आती है। वो उन्हें बोलती है कि तुम लोग इस तरह से एक बच्चे को नहीं मार सकते। जिस पर मेयर मित्सी को बोलते हैं कि तुम्हें ये सब बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ के लॉज मैं बनाता हूँ, क्योंकि तुम लोग बाहर से यहाँ पर आए हो और तुम वापस भी नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। शिनचैन बोलता है कि कौन कहता है कि हम लोग वापस नहीं जा सकते, हम कासुकाबे टाउन वापस जरूर जाएंगे। इस बात पर मेयर बोलते हैं कि ये सब बातें सिर्फ उन्हें ही अच्छी लगती है जो लोग इस दुनिया के बारे में नहीं जानते। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ कि तुम लोग कभी भी यहाँ से वापस नहीं जा सकते। जिस पर शिनचैन कहता है कि मैं भी तुम्हें ये बता देता हूँ कि हम लोग वापस जरूर जाएंगे। इस बात पर मेयर के लोग फिर से शिनचैन और मित्सी को मारने लगते हैं। सुबाकी ये सब होते हुए देख रही थी, जिसके बाद वो लोग शिनचैन और मित्सी को वहाँ से बाहर फेंक देते हैं और फिर सीन चेंज हो जाता है। हमें सुबाकी और शिनचैन दिखाई देते हैं। सुबाकी शिनचैन की चोट पर दवाई लगा रही थी। वो शिनचैन को बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उनसे नहीं बचा पाई। शिनचैन सुबाकी से पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, तुम्हें हमारे साथ यहाँ पर रहना चाहिए। सुबाकी कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि वो लोग बहुत बुरे हैं और मुझे उनसे बहुत डर लगता है। जिसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाता है और हमें शिनचैन और बोचैन दिखाई देते हैं जो कहीं पर जा रहे थे। शिनचैन बो को बोलता है कि उन्हें उस मेयर से नहीं डरना चाहिए, सुबाकी को हमारे साथ ही रहना चाहिए। अचानक शिनचैन और बो देखते हैं कि कुछ लोग भागकर कहीं जा रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि लड़ाई हो गई है। हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 लोग शेरिफ कजामा के साथ फाइटिंग कर रहे थे। वो लोग कजामा को बोलते हैं कि हम लोगों ने इस बात पर एग्री नहीं किया था। कजामा कहते हैं कि क्या तुम लोग नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो? वो लोग कजामा को कहते हैं कि तुम फालतू बातें करना बंद करो, हम लोग हर दिन ये काम करके थक गए हैं, हम सब अब ये काम नहीं करेंगे। तुमने कहा था कि हमें कुछ अच्छा काम करने को मिलेगा। मेयर भी वहीं पर थे। शेरिफ के लोग उन लोगों को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन मेयर उन्हें रोक देते हैं। मेयर उन तीनों को गन्स देते हैं ताकि वो तीनों मेयर के साथ फाइट कर सके। मेयर उनके साथ मुकाबला करना चाहते थे। मेयर के पास कोई गन नहीं थी, लेकिन फिर भी वो तीनों लोग मिलकर भी मेयर को नहीं हरा पाए। मेयर उन्हें काफी मारते हैं, जिसके बाद मेयर के लोग वहाँ पास खड़े सभी लोगों से कहते हैं कि अगर तुम भी अपनी ये हालत नहीं करवाना चाहते तो बिना कुछ बोले अपने काम पर चले जाओ। मेयर कजामा को कहते हैं कि फिर कभी ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जिसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब नोहारा फैमिली को वहाँ पर आए हुए बहुत समय हो गया था। शिनचैन हमें बताता है कि मेयर के घर पर जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मित्सी ने भी अपना प्रोफेशन बदल लिया था और हिरोशी ने भी अपना काम और ज्यादा मेहनत से करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो भी उन लोगों की तरह पिटना नहीं चाहता था। मसाओ की भी लाइफ काफी अच्छी जा रही थी और जब भी शिनचैन कजामा से बात करने के लिए जाता तो वो गुस्सा करता था, लेकिन शिनचैन को ये पता था कि वो अभी भी पुराने वाला कजामा ही था। शिनचैन और बोचैन हमेशा ध्यान रखते थे कि वो लोग कासुकाबे टाउन के बारे में कुछ भी ना भूलें, लेकिन फिर भी कभी कभी वो लोग कुछ चीजें भूल जाते थे और ये उनके लिए बहुत खतरनाक था। शिनचैन को काफी डर लगता था जब वो बुरी बुरी जाइमोन की ड्राइंग करना भूल जाता था। शिनचैन हमें आगे बताता है कि ये सब उसी फिल्म की दुनिया थी जो वो सभी थिएटर में देख रहे थे और इस दुनिया में उस फिल्म के बहुत से कैरेक्टर और कासुकाबे के कुछ लोग रहा करते थे। जब भी इस दुनिया में शिनचैन के साथ कुछ अच्छा होता था तो शिनचैन कासुकाबे टाउन और शिरो को बोलने लगता था, लेकिन फिर शिनचैन सोचने लगता कि उसे इस दुनिया की किसी भी चीज से खुश होकर पुराने वाली दुनिया को भूलना नहीं है। शिनचैन अब फिर से बोचैन से मिलने चला जाता है। वो दोनों बातें कर रहे थे। शिनचैन कहता है कि यहाँ का सूरज कभी भी मूव नहीं करता। शिनचैन बो से पूछता है कि क्या ये उसी फिल्म के अंदर की दुनिया है, जिस पर बोचैन कहता है कि हाँ ये उसी फिल्म के अंदर की दुनिया है। इस बात पर शिनचैन कहता है कि फिल्म के अंदर भी सन तो मूव करता है और फिल्म के अंदर भी दिन और रात होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सन मूव क्यों नहीं कर रहा। बोचैन कहता है कि शायद इस फिल्म को किसी ने पॉज कर दिया है। शिनचैन कहता है कि हो सकता है कि इस मूवी की कोई एंडिंग ही ना हो। जिसके बाद हमें नोहारा फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है। माइक हिरोशी को कहता है कि उस मूवी ने हमें अपने अंदर खींच लिया था, हो सकता है कि इस दुनिया को हमारी किसी चीज के लिए जरूरत हो। इस बात पर हिरोशी गुस्सा होते हुए बोलता है कि इस दुनिया को किस प्रॉब्लम के लिए हमारी हेल्प की जरूरत है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। शिनचैन कहता है कि हो सकता है कि ये फिल्म अभी आधी ही कंप्लीट हुई हो और ये बीच में ही रुक गई हो और शायद इसीलिए यहाँ का सन मूव भी नहीं कर रहा। अचानक हिरोशी और माइक को एक इंसान की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें काम
करने के लिए बुला रहा था। जिसके बाद हिरोशी और माइक अपने काम पर चले जाते हैं। वो दोनों काम पर भी वही बातें कर रहे थे जो शिनचैन ने उन्हें बताई थी। हिरोशी कहता है कि अगर ये मूवी इनकम्प्लीट है और ये मूवी बीच में ही पॉज हो गई है तो ये दुनिया कभी भी खत्म नहीं होगी। अचानक हिरोशी काफी खुश होता है और वो बोलता है कि अगर हम इस दुनिया को खत्म करना चाहते हैं तो हमें इस फिल्म को खत्म करना होगा। हो सकता है कि अगर ये मूवी कंप्लीट हो जाए तो हम अपने घर वापस जा सकें। उनकी ये बातें सुनकर पास में काम कर रहे लोग भी उनसे वापस घर जाने के बारे में पूछने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शेरिफ के लोगों ने फिर आज डॉक्टर ओकिगावा को काफी परेशान किया था। सुबाकी ओकिगावा को काफी बुरी हालात में देखती है। वो उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें अपने घर ले जाने लगती है। सुबाकी ओकिगावा को समझाती है कि अब आपको ये रिसर्च करना बंद कर देना चाहिए। अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। ओकिगावा कहते हैं कि मैं ये सब जानता हूँ लेकिन मैं ये रिसर्च बंद नहीं कर सकता। ओकिगावा सुबाकी को कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। अगर शेरिफ के लोगों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों यार, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही 4th पार्ट के साथ।